पहली प्रतिक्रिया आपसे मैं लेना चाहूंगी। 196 आंकड़ा जाकर टिक गया है, 2/3 बहुमत एनडीए को मिल रहा है। अशोक जी। हाँ, ये तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि फर्स्ट फेज़ के चुनाव के पहले भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रहे हैं। जो नीतीश जी की शालीनता है, जो नीतीश जी का विनम्रता है और विकास, और साथ साथ नीतीश कुमार और मोदी जी का जो कॉम्बो है, ये जो कॉम्बो बहुत लीथल कॉम्बो है। और बिहार कभी भी उदंड भाषा का एग्रेसिव पॉलिटिक्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। चुनाव के दौरान हमने देखा प्रशांत किशोर ने आप दोनों के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए थे, लगातार आप निशाने पर रहे थे, लेकिन अभी प्रशांत किशोर की पार्टी ना 3 में ना 13 में कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, तो इस तरह की पॉलिटिक्स आपने देखा है किस तरह से जर्नलिस्ट लोगों के साथ उन्होंने जो मीडिया कॉन्क्लेव हुआ, या फिर एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट गए। हम लोग बहुत छोटे से, मतलब 25 वर्ष से हम बाबा को देख रहे हैं एनडीटीवी के, और बाकी पत्रकार एबीपी के भी, सब लोगों के साथ किस भाषा का प्रयोग करते थे। इतना था कि दैट ही इज़ द बेस्ट एंड ही इज़ द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड्स बिहार। तो इस तरह की राजनीति बिहार कभी नहीं एक्सेप्ट करती है। हाँ, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। शामवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके दोनों हाथों में इंक को लेकर बहुत बवाल हुआ, आज भी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर तंज कसती है, तो इस पर भी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। और आप दोनों की जोड़ी तो राजनीति में कमाल कर ही रही है, लेकिन एलजेपीआर ने भी 80% स्ट्राइक रेट के साथ कमाल की परफॉर्मेंस अब तक दी है। शामवी, आप उनके सांसद हैं, जरा इस पर भी टिप्पणी आपकी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जो है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग लगातार देखते हैं कि वो लोग एक फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स एजेंडा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। जब वो इंक वाला कंट्रोवर्सी था, वो भी उसी का नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी बिना रिसर्च, बिना करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिए हुए एक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट करने का सोशल मीडिया पे प्रयास करती है। और सोशल मीडिया की राजनीति और ग्राउंड की राजनीति बहुत अलग होती है। उनको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से ले लेना चाहिए था और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए थी। पर अब आई थिंक बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग ऐसे राजनीति को नहीं प्रोपगेट करना चाहते हैं जो नकारात्मक सोच से आगे बढ़ती है या किसी को नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ती है। बिहार ने विकास की राजनीति को चुना है और कांग्रेस पार्टी को अपनी हार एक्सेप्ट करके थोड़ा अपने ऊपर काम करना चाहिए, स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लगातार वो डिक्रीजिंग ही ट्रेंड पे नज़र आती है। इकलौती बार 2015 में कांग्रेस पार्टी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दी थी और तब अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं रखा है और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा अब अंदर देखना चाहिए, बाहर देखने के बजाय, और अपनी राजनीति पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। इंक वाले कंट्रोवर्सी आई थिंक उतना बड़ा कंट्रोवर्सी था भी नहीं, एक ह्यूमन एरर था। ह्यूमन एरर की तरह उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और ये सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारी पोलिंग ऑफिसर से गलती हो गई थी और उसने उस गलती को रेक्टिफाई भी किया था। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पटना एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी अपना क्लैरिफिकेशन उस पर दे दिया था। तो आई थिंक दैट इज़ डन। लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जब नवसंकल्प महासभा चल रहा था, हम लोग तब भी कह रहे थे कि उनको आशीर्वाद और समर्थन सभी वर्गों से मिल रहा है और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा से भी अपना बेटर परफॉर्मेंस देने के स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, 2 लाइन में एक आखिरी जवाब अशोक चौधरी जी। नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री, कोई किंतु परंतु तो नहीं है अब इसमें? अशोक जी। नहीं, there is no vacancy. There is no vacancy for chief ministership. ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिता बेटी की ये जोड़ी है, लेकिन राजनीति में भी कमाल कर रही है और इस बार आंकड़े 196 पर 243 में से 2/3 बहुमत के करीब यहां पर एनडीए और शानदार परफॉर्मेंस करता हुआ जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन